हमारे साथ दूधाधारी मठ के मठाधीश हैं महंत राम सुंदर दास जी। राम सुंदर दास जी, ये जो आपका मठ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम स्थान श्री दूधाधारी मठ है, जो ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नाम से ही पता लगता है दूधाधारी, तो इस स्थान का जो संस्थापक महंत जी रहे हैं उनका नाम श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज, जैसे आपका हमारा नाम है, उनका नाम बलभद्र दास जी महाराज रहा। श्री स्वामी बलभद्र दास जी महाराज अपने जीवन भर केवल दूध की ही आहार किए, दाल चावल फरोट कुछ भी नहीं खाए, दूध पी करके रहते थे, इसलिए उन्हें दूधा आहारी कहने लगे। समय के साथ साथ अभ्रंश होकर के जो लोग बोलने में सहज लगने लगा वैसे बोलने दूधाधारी कहने लग गए। यह स्थान भी उन्हीं के नाम समर्पित है, दूधाधारी मठ के नाम से जानते हैं। रहने के लिए भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, हनुमान जी का मंदिर है, मठ के नाम से जाना जाता है। और इस मठ में सबसे पहले दूधाधारी महाराज जी संस्थापक महंत जी रहे हैं। अभी सेवा में मैं हूँ, इस बीच 7 और हो चुके हैं। कुल मिला के यहाँ की 9वीं पीढ़ी चल रही है। जो ये जो मंदिर है इसमें जो हमें भित्ति चित्र और बाकी सब दिखे, कितना पुराना है उसके बारे में बताइएगा। ये बहुत ही प्राचीन है और जब से दूधाधारी मठ की स्थापना हुई है तब से, जैसे आप रघुनाथ जी का मंदिर देखेंगे तो वो एक ही पत्थर में पिलर को तराश करके उसमें नाना प्रकार के देवी देवताओं को आकृति दिया गया है। वैसे बालाजी में ही जो भित्ति चित्र हैं बहुत ही अच्छे और अच्छे उसको पेंट से बनाया गया है, जो आज भी बहुत अच्छे ढंग से दिख रहा है। ये जो हनुमान मंदिर है बालाजी मंदिर के सामने, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो घूम रहे हैं, तो ऐसा कोई समय निश्चित है जब घूमकर वो बालाजी के सामने आ जाएंगे या उसे प्रकृति पर छोड़ दिया है? देखिए, दूधाधारी मठ बहुत ही प्राचीन है और जब रायपुर पूरा जंगल था तो उस जंगल में एक टीला में एक शिला की मूर्ति था, जो देखने से ऐसा लगता था कि ये हनुमान जी हैं। और ऐसी कहा जाता है कि जंगल में जो गाय होती हैं, सूरी गाय, और रोज आकर के अपने स्थान से दूध निकाल कर उनको स्नान कराया करती थी और नियमित रूप से आया करती थी। उसी को देख करके दूधाधारी महाराज जी ने आश्रम बना लिया, यहाँ कुटिया, वहाँ रहने लगे और उसे जो दूध बह कर निकलता था उसे दूधाधारी महाराज सेवन किया करते थे। इसी बीच में नागपुर के राजा भोसले वो जंगल में भटकते हुए आ गए, महाराज जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी का पूजा अर्चना करके गए, उनके कोई संतान नहीं थे। भगवान हनुमान जी कृपा से उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गया, तो सब परिवार पुनः आए और उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने इच्छा जाहिर किया हनुमान जी पूजा करने के बाद कि मुझे यहाँ एक मंदिर बनवाना है, तो दूधाधारी महाराज जी का बनवा लीजिए। तब फिर उन्होंने चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान बालाजी की स्थापना किया और भगवान बालाजी का मंदिर उस समय दक्षिण उत्तराभिमुख बना। तो जब उत्तराभिमुख भगवान बालाजी विराजमान हो गए तो हनुमान जी महाराज पूर्वाभिमुख आराम से विराजमान थे। हनुमान जी महाराज के बगल में बालाजी भगवान आया करते थे। तो हनुमान जी विचार किया कि मेरे स्वामी को मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, तो आज भी आप दर्शन करेंगे हनुमान जी महाराज का तो आप देखेंगे सारा शरीर उनका पूर्व दिशा में है, लेकिन केवल उनका मुखार बिंदी दक्षिणाभिमुख हुआ है। और अपने बालाजी भगवान का, अपने स्वामी जी को अहरनिश दर्शन करते रहते हैं, तो इसलिए बहुत ही वो सिद्धि प्रदाता हैं। इसलिए लोग बाग अपने इच्छा की पूर्ति के लिए नारियल बांध जाते हैं, पूर्ति होने के बाद पुनः आते हैं पूजा अर्चना के लिए। तो वो स्वतः ही दक्षिणाभिमुख हुए हैं, आज भी पूरा शरीर पूर्व दिशा में है। तो सभी दर्शनार्थी इसी कामना के साथ आते हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति हो। अगर हम रायपुर शहर की बात करें तो हमने सुना है कि रायपुर में दूधाधारी मठ का ही ज़्यादातर क्षेत्रों में जमीन है। सिर्फ जमीन है या अनुयायी भी हैं? देखिए, दूधाधारी मठ बहुत ही प्राचीन है और दूधाधारी मठ एक धार्मिक संस्था है और धार्मिक संस्था के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह दूधाधारी मठ समय समय पर करते रहा है। स्वतंत्रता से पहले भी, जब हम भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जन जन तक संस्कृत भाषा पहुँचे, इसलिए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षक प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में दूधाधारी मठ ने बहुत कुछ काम किया है। सन 1936 में देववाणी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत पाठशाला का स्थापना किया गया,
श्रद्धेय गुरुदेव राजेश महंत वैष्णोदास जी के द्वारा। सन 1939 में राजिम से लगा हुआ एक गांव है पिपरौद, नवापारा से पहले, वहाँ विद्या मंदिर की स्थापना किया गया, जहाँ आज भी बहुत अच्छे ढंग से विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। वैसे सन 2 अक्टूबर 1955 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पावन जयंती के अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया गई, उचित शिक्षण संस्कृत प्रचार प्रसार हो सके करके। क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दुहाधारी मठ के राजेश महंत वैष्णोदास जी महाराज ने 1958 में नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने महिला महाविद्यालय की स्थापना कालीबाड़ी में किए। सन 58 में ही अभनपुर में बजरंग दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया गया। तो इस प्रकार से अपने सामाजिक दायित्व निर्वाह करते हुए यह भी सेवा कार्य किया जा रहा है। महाराज जी अपने समय में ही दुहाधारी सत्संग भवन की स्थापना किए हैं, जहाँ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए वो उपलब्ध रहता है समाज के लोगों को। रायपुर नगर वासियों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इस उद्देश्य से यहाँ जो ऐतिहासिक रावण भाठा है, जहाँ आज नया बस स्टैंड बना है, उसी से लगा हुआ नल घर है जिसे फिल्टर प्लांट कहा जाता है, उसकी स्थापना का 27 एकड़ भूमि दान में दिया गया है। और जहाँ जल को शुद्ध करके आज पूरे शहर को शुद्ध जल पेयजल पहुँचाया जाता है, वो दुहाधारी मठ की ज़मीन से है। ठीक है जी। अयोध्या में राम जी के जन्म स्थान पर राम मंदिर बना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम सब सनातनियों के लिए यह परम सौभाग्य का विषय है कि बहुत वर्षों बाद, लगभग 500 साल वर्षों बाद, हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत किया था, संघर्ष किया था, यातनाएं झेली, और उसके बाद वे लोग तो अपने समय में अपने नज़रों से इस सुखद क्षण का अवलोकन नहीं कर पाए। लेकिन हम सबके यह सौभाग्य है कि आज इतने वर्षों बाद ही सही अयोध्या में मर्यादा पुरुष भगवान राम लला जी का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, जहाँ 24 जनवरी को वहाँ उसका प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम लला का हुआ। पूरा भारत ही नहीं, देश विदेश विश्व के लोग उस दिन को बहुत ही ऐतिहासिक उस क्षण को देखे। दुहाधारी मठ भी इस उत्सव में अपने आप को सम्मिलित करते हुए, हमारे यहाँ दुहाधारी मठ की परंपरा है कि साल में केवल 3 बार स्वर्ण श्रृंगार भगवान बालाजी का रघुनाथ जी करते हैं। लेकिन 22 जनवरी को हमारे सभी ट्रस्टियों ने निर्णय लिया कि ऐतिहासिक क्षण को हम लोगों को भी अच्छा मनाना चाहिए। तो उस दिन चौथे बार, साल में चौथे बार भगवान बालाजी का रघुनाथ जी का विशेष स्वर्ण श्रृंगार करके उस उत्सव में हम लोग अपने आप को सम्मिलित किए थे। तो हम सबके यहाँ सौभाग्य है। तो आप दर्शन करने गए महंत जी अभी श्री राम जी के? मैं अभी तक गया नहीं हूँ, अब रामनवमी का महोत्सव पूरा हो गया है, तो अब निश्चित रूप से जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे जी। ठीक है। तो ये थे महंत राम सुंदर दास जी, जिनका कहना है कि जो दूधाधारी मठ है वो हमेशा से समाज के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करता रहा है, और साथ ही आध्यात्मिक केंद्र भी है जहां पर आध्यात्म से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ नीलम शुक्ला, दिवांगन, दर्श मीडिया न्यूज़।